हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ पाठशाला। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 19th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज देखते हैं 20th नंबर, साइन 31 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा। तो 31 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 10 टाइम्स में 30 आएगा, बच जाएगा 1। तो हम लोग लिख सकते हैं 31 पाई बाई 3 को 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 31 पाई को लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3। और हम लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई में होता है। तो 10 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 पाई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिख सकते हैं साइन 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। और ये जो 2 पाई के बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, 2 पाई है, ये 0 और 2 पाई यहाँ पे है, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री, मीन्स इसका वैल्यू होता है √3/2। तो 20th का आंसर है सी नंबर √3/2। 21st नंबर क्वेश्चन है कॉस 41 पाई बाई 4। तो 41 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 4। 4 से जब 41 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 और बच जाएगा 1 रिमाइंडर। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 4। और हम लोग 10 पाई को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। अब हम लोग इसमें लिखेंगे कॉस 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। क्योंकि ये 2 पाई है तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाई 4। और कॉस पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पाई बाई 4 मीन्स कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या होता है 1/√2। और ये प्लस में होगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd नंबर क्वेश्चन 10 19 पाई बाई 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 19 को लिख सकते हैं 3 6 18 मीन्स 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 6 3 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3 हो जाएगा। और क्योंकि ये 2 पाई के फॉर्म में है, 6 पाई जो है वो 2 पाई के फॉर्म में है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और 10 पाई बाई 3 को हम लोग डिग्री में बोलते हैं 10 60 डिग्री। और हम लोग को इसका वैल्यू मालूम है क्या होता है √3। तो 22 नंबर का आंसर है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक -1410। तो कॉसेक -1410 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin -1410 डिग्री। अब साइन को पहले ब्रेक कर लेते हैं और इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो साइन -1410 डिग्री को हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ साइन 1410 डिग्री। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोगों को मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइन 10 कॉस। मीन्स अगर हम लोग माइनस में नेगेटिव में एंगल को मेज़र करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो साइन का वैल्यू इसमें नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग इसको माइनस साइन लिखेंगे। अब हम लोग 1410 को 360 के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे। तो हम लोग 360 इंटू 4 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1440। हम लोगों को 1410 डिग्री चाहिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। तो 360 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो 1440 आएगा, उसमें से माइनस 30 करेंगे तो 1410 आ जाएगा। इसको हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 360 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस
साइन माइनस 30 डिग्री, और नेगेटिव फिर से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1/2। तो 1/sin करेंगे तो ये आ जाएगा 2। हैंस कॉसेक -1410 का वैल्यू आ गया सी नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री। 765 को हम लोग लिख सकते हैं 360 इंटू 2। 360 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 720, और 65 लाना है तो इसमें 45 हम लोग को और ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। क्योंकि ये 360 के टर्म में है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो इस साइन 765 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कॉस -1710 डिग्री। कॉस माइनस थीटा हम लोग को मालूम है, क्योंकि ये कॉस माइनस थीटा माइनस में एंगल लेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 1710 डिग्री। अगेन 1710 डिग्री को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 360 के टर्म में। 360 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, इसमें से 10 लाना है तो 90 डिग्री, मीन्स इसमें 90 डिग्री लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस 1710 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 360 इंटू 5 माइनस 90 डिग्री। क्योंकि ये 360 के टर्म में है तो ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कॉस माइनस 90 डिग्री। अगेन कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कॉसेक 105 डिग्री। कॉसेक 105 डिग्री को लिख सकते हैं 1/sin 105 डिग्री। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो साइन 105 डिग्री को हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसा एंगल में जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है। तो साइन 105 90 अगर ब्रेक करते हैं तो 90 प्लस 15 आएगा, तो 15 का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, उससे कम जाएंगे 90 से कम तो 60, तो एक 60 हो जाएगा और एक 45 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हम लोग को मालूम है साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 60 हो जाएगा √3/2 एंड कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 हो जाएगा 1/2 एंड साइन 45 हो जाएगा 1/√2। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। इस वाले वैल्यू को हम लोग जब इसमें पुट करेंगे कॉस वाले में तो ये आ जाएगा ऑपोजिट, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कॉसेक 105 डिग्री का आंसर हो जाएगा 2√2/√3 + 1। क्योंकि ये आंसर नहीं है इसलिए हम लोग इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो कॉसेक 105 डिग्री आ जाएगा 2√2/√3 + 1 इंटू √3 - 1/√3 - 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2√2√3 - 1 अपॉन a + b a - b मीन्स 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √6 - √2, तो √6 - √2।
तो 26 का आंसर होगा डी नंबर √6 माइनस √2। 27 नंबर क्वेश्चन में है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड कॉस वाले को ब्रेक करेंगे, कॉस 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। साइन वाले को ब्रेक करेंगे, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। इसी तरह कॉस वाले को ब्रेक करेंगे, कॉस 60 कॉस 45 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन 60 साइन 45, सारा डिग्री में है। इसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 का हो जाएगा √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 एंड 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 इंटू 1/√2 माइनस साइन 60 हो जाएगा, माइनस साइन 60 हो जाएगा माइनस √3/2 साइन 45 1/√2। देखो ये फर्स्ट वाला वैल्यू एंड लास्ट वाला वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 और ये हो जाएगा 2/2√2। 2 कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 1/√2। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का 1/√2, बी नंबर 1/√2। अगेन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री क्या होता है? 15 डिग्री दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो 60 माइनस 45 करें तो, और दूसरा 45 माइनस 30 करें तो दोनों में से कोई भी पेयर ले सकते हैं। तो हम लोग 60 वाला लेते हैं, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, कॉस 75 डिग्री। तो कॉस 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री, क्योंकि साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और यही चेंज होकर के हो जाएगा कॉस 75 डिग्री। तो कॉस 75 डिग्री का वैल्यू साइन 15 डिग्री के बराबर आएगा, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। दूसरा तरीका इसका ये है कि 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको बना सकते हैं। तो ये सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है 13 π/12। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 π प्लस π/12, और 10 π प्लस π/12 0 π/2 π एंड 3 π/2। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल होता है, सेकेंड साइन 10 कॉस। तो पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हम लोग डायरेक्टली 10 पाई प्लस π/2 को लिख सकते हैं 10 π/12। अब 10 π/12 कितना होता है? π/12 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10-15 डिग्री के बराबर। अगर इसको डिग्री में हम लोग चेंज करते हैं तो ये आएगा 10-15 डिग्री के बराबर, और 10-15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10-60 डिग्री माइनस 45 डिग्री।
और 1060 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना चाहें तो हम रेडियन में भी लिख सकते हैं 10 π/3 माइनस π/4, ठीक है। और 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। इसका वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 10 π/3 √3 π/4, यहाँ पे होगा π/4। 10 π/4 1 होता है एंड 1 प्लस √3 इंटू π/4 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको रैशनलाइज करेंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और ये आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2 मीन्स 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस √3। 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 माइनस √3, और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2 माइनस √3। तो इस तरह से हम लोग ये एंगल वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।